खुला खेल इलाहाबादी, इस कार्यक्रम का नाम हमने देकर रखा हुआ है। आप देखिए बीती रात किस तरह की तस्वीर बनकर उभरी ये 3 हमलावर, लेकिन इनके पीछे आखिर मास्टरमाइंड कौन है, ये सवाल बड़ा है। क्योंकि जिस तरह के हथियार का इस्तेमाल इन हमलावरों की ओर से किया गया वो टर्की में बनता है। 5 से 7 लाख रुपए उसकी कीमत है। हिंदुस्तान में वो बैन है, उसके बावजूद ये हथियार इनके पास कैसे पहुंचता है, ये बड़ा सवाल बना हुआ है। पुलिस की तफ्तीश लगातार जारी है। अब तीनों हमलावर न्यायिक हिरासत में भेजे जा चुके हैं, लेकिन तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कसारी मसारी कब्रिस्तान की, जहां पर सुपुर्दे खाक किए जाने की पूरी तैयारी की जा चुकी है। इंतजार किया जा रहा है अशरफ के शव का। बड़ी खबर इस वक्त ये है, 4 डॉक्टरों के पैनल ने किया है पोस्टमार्टम। बड़ी जानकारी इस वक्त ये निकल कर आ रही है, 4 डॉक्टर्स के पैनल की ओर से पोस्टमार्टम किया गया और बाकायदा उसकी वीडियोग्राफी भी करवाई गई है, ताकि आगे कोई भी सवाल खड़े हो तो उसका जवाब वीडियो को देखकर मिल सके। अतीक को 8, अशरफ को 5 गोलियां लगी थी। आपको बताते चले, अतीक अहमद के सिर में 1 गोली, नेक में 1 गोली, चेस्ट में 1 गोली, पेट में 1 गोली लगी थी और इस तरह से कुल 8 गोलियां अलग अलग जगहों पर उसके शरीर पर मारी गई ताकि उसको छलनी किया जा सके। हमलावर पूरी तरह से इसमें कामयाब भी हो जाते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण यह है कि यह वारदात तब होती है जब वहां पर पुलिस वालों की भारी तादाद में मौजूदगी होती है। पुलिस हिरासत में आखिर कत्लेआम कैसे होता है, इसको लेकर कई तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं। समर श्रीवास्तव मेरे सहयोगी जुड़ चुके हैं। समर, फॉरेंसिक डॉक्टर भी पोस्टमार्टम के दौरान मौजूद थे, पोस्टमार्टम किया जा चुका है बाकायदा डॉक्टर, लेकिन ये तस्वीरें हम दिखा रहे हैं कसारी मसारी कब्रिस्तान की, जहां पर सुपुर्दे खाक किए जाने की तैयारी। अतीक अहमद, जिसका 44 सालों तक प्रयागराज में आतंक का राज चलता था, आज वो सुपुर्दे खाक किया जा रहा है, तो वहां का माहौल इस वक्त कैसा है? समर्थ। बिल्कुल चित्रा, सुपुर्दे खाक आज अतीक अहमद के साथ साथ अशरफ भी हो चला है, क्योंकि जितना माहौल अतीक अहमद को लेकर था वही माहौल अशरफ को लेकर भी कहीं ना कहीं था। और यही मतलब है कि एक प्रयागराज जो है कहीं ना कहीं उसको कहीं ना कहीं शांति कुछ लोगों को मिली होगी जिनकी जमीनें अतीक अहमद ने हड़पी, जिनके उसने मर्डर्स फैमिलीज में किए होंगे, जितने आप समझिए 100 के ऊपर केसेस लगे हैं अतीक अहमद के, 50-55 के ऊपर केसेस अशरफ के अकेले हैं। और 5 बार का विधायक, 1 बार का MP, और जो वर्चस्व उसका प्रयागराज में रहा, पर उसके बाद वो इस तरह से जो है उसको जो अतीक अहमद को डर लग रहा है तो उसने ये कहा था डर काहे का, पर उसके बाद जब लगातार एक्शन ये तस्वीरें आ गई है, मैं फौरन लौट रही हूँ आपके पास। देखिए ये एम्बुलेंस लेकर आया गया है, इसी में शव रखा गया है। अतीक अहमद और अशरफ दोनों को आज सुपुर्दे खाक किया जाएगा। यहाँ पर तस्वीरें आपके सामने है, लेकिन जरा सोचिए, अतीक अहमद का पूरा कुनबा, 2 बेटे जेल के भीतर हैं, 2 बेटे बाल सुधार गृह में हैं, पत्नी शाइस्ता फरार हैं। अतीक अहमद को गोलियों से भून डाला गया हमलावरों की ओर से, अशरफ को भी मार गिराया गया, उसके एक बेटे का एनकाउंटर हो चला है और फिलहाल सुपुर्दे खाक। और यानी कि पोस्टमार्टम के बाद अब दोनों बॉडी, जो दोनों शव है, उनके अंतिम संस्कार की प्रक्रिया को पूरा किया जाएगा और अब से कुछ ही देर में दोनों को सुपुर्दे खाक कर दिया जाएगा, जिसको लेकर के अतीक अहमद के बाद अब अशरफ का भी शरीर यहाँ लाया गया है, उसका शव यहाँ आ गया है और उसको दफन करने की जो प्रक्रिया है वो अब शुरू हो जाएगी। अभिषेक मिश्रा हमारे संवाददाता की एक ग्राउंड रिपोर्ट आप देख रहे थे। समर्थ हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। समर्थ, ये तस्वीरें दिखा रहे हैं, चारों तरफ घुप अंधेरा है, सिर्फ एक पर्टिकुलर जगह पर ही रोशनी की व्यवस्था हमें देखने को मिल रही है। इन तस्वीरों में पुलिस व्यवस्था, रैपिड एक्शन फोर्स की वहां पर तैनाती है और इन सब के बीच अतीक अहमद को सुपुर्दे खाक किया जा रहा है, मिट्टी में मिलाया जा रहा है। समर्थ, बिल्कुल सुपुर्दे खाक किया जा रहा है और जिस तरह से पुलिस ने यहाँ पर व्यवस्था करी है, यानी कि एक तरफ देखिए आप RAF की टुकड़ियां लगी हैं और ठीक ऐसे ही इंतजाम किए गए थे जब असद को
जो है कहीं ना कहीं यहाँ पर उसका दफन किया गया था। और वैसे उससे बल्कि उससे कड़े इंतजाम यहाँ पर करे गए हैं। जो प्रयागराज का इंटरनेट है वो भी बाधित है, यानी कि पुलिस को लगता है कि सोशल मीडिया पर भी कुछ खबरें सकती हैं या कुछ अफवाहें उड़ाई जा सकती हैं, जिसकी वजह से माहौल बिगड़ सकता है। इस वजह से जो इंटरनेट सेवा प्रयागराज की है उसको भी रोका गया है और इस वक्त इंटरनेट जो है वो प्रयागराज में नहीं चल रहा है। ये योगी आदित्यनाथ ने भी कल की बैठक में कहा था कि सोशल मीडिया को पर ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि वहां पर गली मोहल्ले हैं, कुछ इलाके ऐसे हैं जहां पर अतीक अहमद के चाहने वाले भी हैं, तो वहां पर माहौल ना बिगड़े, इसलिए नंबर 1 ये कहा गया था कि पुलिस गश्त करती रहे। नंबर 2 ये एडवाइस दी गई थी कि पुलिस अफसरों को कि सोशल मीडिया पर ध्यान देना है, और उसी तहत प्रयागराज का इंटरनेट जो है वो बंद कर दिया गया है, जिससे कोई भी अफवाह व्हाट्सएप ग्रुप के जरिए कहीं भी ना पहुंच पाए। और ये तस्वीरें अपने दर्शकों को हम दिखा रहे हैं। देखिए, बीती रात की तस्वीरें जब हमलावरों ने इस हत्याकांड को अंजाम दिया था। समर श्रीवास्तव उस दौरान उन्होंने अपनी आंखों से सब कुछ देखा था। वही कसारी मसारी कब्रिस्तान की प्रयागराज की तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहां पर सुपुर्दे खाक किया जा रहा है अतीक अहमद को। 100 से ज्यादा मामलों में जिस शख्स के ऊपर गंभीर धाराएं लगी हुई थी, लेकिन जरा सोचिए, इसके खिलाफ गवाही देने तक के लिए कोई तैयार नहीं होता था, और जिसने गवाही दी उसको इसने मार गिराया, उमेश पाल को। फिलहाल ये तस्वीरें आपके सामने हैं, मिट्टी में मिलता हुआ अतीक अहमद, उसका भाई अशरफ। हमारे साथ हमारे तमाम सहयोगी जुड़े हुए हैं। अभिषेक मिश्रा इस वक्त लाइव हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अभिषेक, वहां पर तमाम पुलिस के अधिकारी भी पहुंचे हुए हैं। क्या प्रक्रिया चल रही है, कितनी देर में दफना दिया जाएगा शव, और परिवार से अतीक के कौन कौन से लोग पहुंचे हैं? देखिए, बिल्कुल चित्रा, दोनों शव जो है वो इस वक्त यहाँ पर पहुंच चुके हैं। अतीक का शव अब से 20 मिनट पहले आया था और उसके बाद में अशरफ का शव भी यहाँ पर लाया गया है, और पुलिस की सुरक्षा, कड़ी सुरक्षा के बीच में अब दोनों के सुपुर्दे खाक करने की जो प्रक्रिया है उसको पूरा किया जाएगा। अतीक का शव पहले आ गया था, लेकिन अशरफ का शव अभी अभी फिलहाल यहाँ पर लाया गया है। इसके साथ ही साथ अगर देखा जाए तो अब ज्यादा समय नहीं लगेगा, 1 घंटा लग सकता है, क्योंकि जिस तरीके की प्रक्रिया होती है उसमें समय लगेगा। लेकिन जिस तरीके से कहा जा रहा था कि इस प्रक्रिया को जल्द कर लिया जाए, तमाम लोग यहां पर पहुंच रहे थे, लेकिन आइडेंटिफिकेशन करके ही यहां पर जो है वो लोगों को अंदर आने जाने की अनुमति दी गई है। और इसी लिहाज से अगर देखा जाए तो सुरक्षा का घेरा जो है वो काफी मजबूत है। यही नहीं, दूसरी तरफ आप देखिए, आरएएफ के जवानों की टुकड़ी पूरी तरीके से तैयार है, पूरे बल के साथ में तैयार है कि अगर कुछ भी हो तो पूरी स्थिति को नियंत्रित किया जा सके। आपके दूसरी तरफ आकर देखिए, यूपी पुलिस के जवान भी यहाँ पर तैयार हैं, ताकि अगर कोई स्थिति बनती है तो यहां पर निपटा जा सके। यानी कि बड़ी सुरक्षा है, भारी सुरक्षा है, और मैं कहूंगा कि कल के मुकाबले ज्यादा सुरक्षा है, क्योंकि असद के का जो सुपुर्दे खाक किया गया था वो दिन में किया गया था। दिन में लगभग 10 से 11 बजे के बीच वो हुआ, लेकिन अब रात का समय है, देर शाम हो चुकी है, अंदर लाइट की व्यवस्था की गई है ताकि हर एक चीज को साफ साफ देखा जा सके। अंदर ड्रोन के जरिए निगरानी रखी जा रही है, और जितनी तादाद में आपको सुरक्षा का बल और अधिकारी और पुलिस वाले बाहर दिखाई देंगे, उतने ही लगभग क्या कह लीजिए उससे कुछ कम नहीं अंदर भी है, और एक एक चप्पे चप्पे पर नजर रखी जा रही है ताकि किसी भी तरीके की कोई घटना ना हो। तो ये सारे इंतजाम आज यहाँ पर कसारी मसारी कब्रिस्तान में हमको दिखाई दे रहे हैं। ये तस्वीरें देखकर अभिषेक मुझे याद आता है, इनमें से बहुत सारे पुलिस वाले ऐसे रहे होंगे जिन्होंने आतंक का राज वहां पर स्थापित होते हुए देखा है। अतीक और अशरफ का, उनके सामने किसी की इतनी हिम्मत तक नहीं पड़ती थी कि गवाहों को तैयार कर सके ताकि वो कोर्ट में जाकर बयान दे सके अतीक और अशरफ के खिलाफ। 100 से ज्यादा गुनाह जिसने किए हो, लेकिन हर बार वो चकमा देकर बच जाया करता था, उसको सुपुर्दे खाक किया जा रहा है। जरा सोचिए उसके लिए कितना दुर्भाग्यपूर्ण है। ये तस्वीरें आपके सामने हैं, दफनाया जाएगा उसको थोड़ी ही देर में, जो बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है। लेकिन उस शख्स की किस्मत देखिए जिसने कई लोगों को मौत के घाट उतारा। आज जब उसको दफनाया जा रहा है उस समय उसके परिवार का कोई भी सदस्य, क्योंकि पत्नी फरार है, 2 बेटे बड़े जेल में हैं, 2 छोटे बेटे जो बाल सुधार गृह में हैं, और 1 बेटे को एनकाउंटर में मार गिराया गया है। वही अतीक अहमद जिसकी तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं, सुपुर्दे उसको दफनाने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है।